वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर ज़मीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन से कर पा रहा हूं। इसी कड़ी में, ज़मीनी स्तर की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं। आज है दिनांक 21 मई 2023 और पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के भीतरी गांव में। और यहाँ आने का जो सौभाग्य जो बने, जिनकी वजह से आया, वो प्रशांत भाई। और जब मैं प्रशांत भाई का फ़ोन आया था कि मेरे गांव में एक शिव मंदिर की स्थापना दिवस है, उसमें समाज में आए हुए भाई बंधुओं को स्वदेशी चिकित्सा के बारे में बताइएगा, तो मैं इस चीज़ के लिए हाँ भर दिया। और कल ही बनारस में 20 तारीख को एक भाई की बहन की शादी में स्वास्थ्य शिविर को लगा के सुबह 6 बजे निकल के अभी 10:30 बज रहे हैं, प्रशांत भाई के गांव पे पहुंचा। और यहाँ जब प्रशांत भाई को जब देखा व्यक्तिगत रूप पे, तो मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो नगन मात्र है, बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा शरीर और आपका शरीर शायद पूरा स्वस्थ होगा। लेकिन जो प्रशांत भाई हैं वो बचपन से पोलियो ग्रस्त हैं पूरी तरह से। ये आप देख सकते हैं प्रशांत भाई के पैरों को। लेकिन जो समाज हित का जज्बा प्रशांत भाई के मन में, दिल में जो समाज हित का जज्बा कि हर समाज को, हमारे परिवार को और आसपास के लोगों को मतलब परंपरागत या यूँ कह लें कि जो समृद्धि का नाश ना करने वाली चिकित्सा पैथी है, उसकी जानकारी उन्हें भी मिले, वो भी लाभ उठा सकें। और इसके लिए इन्होंने जो कदम उठाया और मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान के सभी कर्णधार, वर्तमान और भविष्य दोनों, इन्हें नमन करेंगे हमेशा, क्योंकि ये जो इतिहास लिखी जा रही है, ये क्रांति चलाई जा रही है ज़मीनी स्तर पे रसोई घर को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इस जागरूकता अभियान में जो अनमोल सहयोग, आज यूँ कह लें कि आज एक ऐतिहासिक दिन होगा कि एक मतलब पूर्णतः विकलांग, मतलब शरीर से भले विकलांग है, बोलते हुए मुझे खराब लग रहा है, लेकिन सही है। शरीर से विकलांगता होते हुए मन से पूरी तरह से स्वस्थ। और जो शरीर से स्वस्थ हैं और मन से विकलांग है, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए प्रशांत भाई से। तो मैं प्रशांत भाई को कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई कि आपने स्वदेशी चिकित्सा की इस क्रांति में जो जाने अनजाने आप जो सहयोग दिए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा सहयोग एक्चुअली हम तो सोच रहे हैं कि अपना जीवन पर्यंत रहे। आपको सुनते ही हैं और सत्यवान भाई जी वैद्य जी को सुनते हैं, आपको सुनते ही हैं और सत्यवान वैद्य जी को सुनते हैं। तो उनसे और उनको सुनते हुए मुझे मतलब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हमारे घर में रसोई अधिक सबसे पहले यूटिलाइज़ की जाती है। उसको हम लोग दवा हम लोग सालों में, मतलब मैं तो दवा मतलब छूता ही नहीं जल्दी, बहुत रेयर करके छीको, तो बहुत मतलब एलोपैथिक तो ना के बराबर है, अपना आयुर्वेदिक की तरफ चल जाता हूँ। लेकिन पहले देसी में ही, आप अगर सारनाथ आते हैं हमारे एरिया में, तो हम आपको अपना गार्डन दिखाते हैं। आपको वहाँ पे मोस्टली आपको मेडिकल प्लांट ही दिखेंगे, जैसे पत्थर चट्टा हो गया मेडिकल प्लांट में, तुलसी हो गया मेडिकल प्लांट में, सदाबहार हो गया मेडिकल प्लांट में, अपना अड़ुअल मेडिकल प्लांट में हो गया। यानी कि मैं एक्चुअली पारिजात का वो पौधा है वो भी मेडिकल प्लांट में हो गया, जिससे हम लोग बुखार, अपना सर्दी खांसी, अपना बाल झड़ने का चीज़, ये सब हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ऐसे बताने को बहुत कुछ है, और बस सब लोग इसको सोचते हैं कि ये कोई एक तुक्का है, जबकि ऐसा तुक्का नहीं है। ये एक्चुअली एक साइंस बेस्ड ही है। इसको जिसको पता होता है, हर औषधि की एक प्रकृति होती है, और उसका एक, जैसे सत्यवान जी हमें बताते ही रहते हैं कि वीर्य, रस, गुण, इस धर्म, ये आयुर्वेदिक का है। जो इसको अगर जानता हो और तो उसके अनुसार आप अपना दवा खुद बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अधिकतर मैं गोविंद भाई जी के से सहमत हूँ। एक्चुअली महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे माहवारी का दिक्कत ज़्यादा होती है उन लोगों को, तो ऐसा अनुभव किया गया है। और इनका व्याख्यान सुनते हुए
जो फीडबैक आती है, जो यूट्यूब पे डाला जाता है, उसको सुन सुन के ये भी समझ में आया कि जिनको ब्लीडिंग कहीं से भी हो, बॉडी से हो रही है, कहीं से भी ब्लीडिंग बॉडी में हो रही है, तो यानी कि पित्त का प्रदान ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम शीत प्रदान वाले औषधि अगर उपयोग में लाएंगे तो वो तुरंत रोक देंगे। जैसे कि एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दूंगा, नाक दोहन आप जानते होंगे, आप सभी लोग नाक दोहन जो एक्चुअली गांव में सब लोग बोले तो उसको बोलते हैं सांप भगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। द्रोण पुष्पी। हाँ, द्रोण पुष्पी। और एक नाक दोहन होता है, बड़ा बड़ा ऐसा पेड़ होता है उसका, लेकिन उसको जब तोड़ेंगे तो आपको उसमें से दूध निकलता हुआ दिखेगा। और लेकिन उसका ऐसा आयुर्वेद में भी उसका मतलब बुक्स में भी उसका वर्णन नहीं है। जैसे कि मैंने बालकृष्ण आचार्य जी हैं जो रामदेव बाबा के, उनके मुझे मुझसे सुना था। उसका आयुर्वेद में ज़्यादा कहीं पे होगा, सत्यवान भाई जी को उनको हो सकता पता हो, लेकिन जहाँ तक मैं भी पढ़ा हूँ अभी चरक जी को, तो उसमें भी नहीं है उनका। तो लेकिन उसका उपयोग है। उसका उपयोग क्या था, वो शीत द्रव्य है, आप उसको पत्ती को तोड़ लो, और जिसको जैसे बवासीर हो गया, अब बवासीर का भी देखो मेन कारण क्या है, ठंडापन अगर ना रहे पेट के अंदर, यानी कब्जियत जो होती है ना, गर्म हो गया तो आपको कब्जियत जल्दी पकड़ लेगी। देखिए मैं गोविंद भाई जी के सामने नहीं, सब नहीं, बोल सही। रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इनको ज़्यादा जानकारी है हमसे भैया, काफ़ी। हम तो देखिए, भैया अनुभव इन बातों को लेके चल रहे थे कि हमारी जो आपने प्रयास किया कि समाज में जागरूकता बढ़े, जरूर और आप जो जरूरी है। अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते हुए समाज हित के लिए स्वदेशी चिकित्सा को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम सिर्फ आपके सोच हाँ। के लिए, हम आपका विचार सुनने ना, बहुत सिंपलिसिटी लगा, बहुत सिंपल आदमी, सिंपल, कहीं से भी अपना दिल का जो भी है, दिल में मन में जो भी बात होती है आप सामने आप रख देते हैं, और सीधा आप जैसे भी हो वही दिखाते हैं। सबसे बढ़िया मुझे यही अच्छा लगा। ऐसे तो मैं बहुत लोग का वीडियो देखता हूँ, फिक्सन वक्सन सब करके आते हैं, एडिट करके आते हैं। आप सिंपल में सिंपलिसिटी, गांव में है, बाहर है, क्या नाम है, दतुओं करते हुए, नहाते हुए निकल रहे हैं, तो वही दिखा रहे हैं। सबसे अच्छा है आपका वो लगा जब आप नानी के साथ थे, याद है? जी जी। तो हमें वो अच्छा लगा कि बस में थे आप। आजकल तो उतना कहीं हाँ। मिलता नहीं, हम बस में थे और वहाँ नानी पे मौसी हाँ, की गोद में, मौसी की गोद थे। में, और मौसी तो मैं बोला गीत गा रहे यही थे। यही प्रेम मैं अपने गांव में भी देखता हूँ। जैसे चाचा आते हैं ना, मेरे चाचा मतलब चाचा, बुआ हुआ, दादी आ गए, तो लोग गोद में सो जाते हैं। अब शहर में सब मिलता ही नहीं है किसी को सोने के लिए, सब मतलब हो जाए कि अब हम बड़े हो गए तो डिस्टेंस हो गया, लगाव हुआ, टचनेस है ही नहीं किसी में। ये सब सुन के आपका मतलब ये देख के हमें अच्छा लगा। बोला हाँ, आपको बुलाना चाहिए, तो बस हमने चाचा जी को बोला, तो चाचा जी बोला अच्छा ठीक है भाई, बुला ले, तेरी इच्छा है तो बुला ले। चलिए, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम आप सभी वंदे को। और आप सभी से यही विनती है कि स्वदेशी चिकित्सा वर्तमान पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ियों में बची रहे, रसोई घर की जानकारी जन जन तक बनी रहे। इसके लिए साधारण सा अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता के लिए हम जैसे भाई बहनों को जरूर बुलाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।